सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एच डी मेडिकल। आज हम आपके लिए लेकर के RUHS BSc नर्सिंग फिफ्थ सेम के अप्रैल 2026 मेन एग्जाम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कम्युनिटी हेल्थ नर्स फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे आज अपन, जो मेन एग्जाम अप्रैल 2026 में लगने वाला है अभी कुछ दिनों के अंदर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप पढ़ करके जाते हैं, इनको आप अगर तैयार करके जाते हैं, तो आपके जो है अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, आपके जो है अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए, आपको टाइम ख़राब नहीं करते हुए, तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे डिफाइन एपिडेमियोलॉजी एंड आल्सो एक्सप्लेन द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट होते हैं तीनों। तो आपको ये जो है अच्छे से पढ़ना है, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स क्या होते हैं और उसके मेथड्स क्या होते हैं, एंड लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन इन ब्रीफ। ये लेवल्स प्रिवेंशन के लेवल्स हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं तीनों। ये जो है बड़ा क्वेश्चन जो है 15 नंबर का कैरी करता है ये, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विद देयर प्रिंसिपल्स एंड एम्स। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसके एम्स क्या हैं, एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन द कम्युनिटी हेल्थ। और कम्युनिटी हेल्थ के अंदर जो नर्स का क्या क्या रोल है, क्या क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो जो है इसके अंदर, और इसके अंदर एक सी और टाइप आ सकता है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। तो आपको ये जो टॉपिक है ये भी इसमें कवर करना है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। तो ये जो है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन एक ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ABC पार्ट में। तो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इसमें एड ऑन नहीं हुआ सी पार्ट, तो आप थोड़ा इसको अलग से लिख लेना, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस एंड रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। तो ये 3 है, ये आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन दो हैं आपके, जो फर्स्ट और सेकंड है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक तीसरा बड़ा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, तो इसमें से थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्लानिंग क्या होता है, नेशनल हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया, मतलब 5 ईयर प्लान प्रोग्राम, और एनलिस्ट द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। जो अपन हेल्थ प्लानिंग करते हैं उसकी स्टेप्स क्या क्या हैं, उनको ओनली नेम को एनलिस्ट करना है, 5 ईयर प्लान प्रोग्राम को अच्छे से उनको डिस्कस करना है, एंड डिफाइन हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्लानिंग क्या होता है। तो आपको ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो आपको ये जो तीनों टॉपिक्स हैं अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसे अगर अच्छे क्वेश्चंस आ गए तो आपको जो है अच्छे नंबर्स एग्ज़ाम में आप गेन कर सकते हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों टॉपिक्स के बारे में और अच्छे से पढ़ना है तीनों चीज़ों को। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स की, जो कि 5 नंबर में कैरी करते हैं। ये 5 नंबर के क्वेश्चन से शॉर्ट नोट्स। इसके अंदर एपिडेमियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस की एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, ये 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। DM का ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो आपको ये जो है अच्छे से पढ़ना है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, तो इसको अच्छे से कवर करना है 5 नंबर के हिसाब से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ये है प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो स्कूल हेल्थ एक आपकी छोटी यूनिट है, उसके अंदर से आपको प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज पूछे जा सकते हैं। स्कूल हेल्थ क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, एंड इसके प्रिंसिपल्स, तो आपको ये कंप्लीट करना है अच्छे से। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, ये है बैग टेक्निक्स। बैग टेक्निक्स क्या होते हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो बैग टेक्निक्स को आपको अच्छे से कवर करना है, इसकी जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उनको अच्छे से कवर करना है बैग टेक्निक्स को। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा जा सकता है वो है, मेंशन द वेरियस कमेटीज़ एंड कमीशंस। कोई भी कमेटीज़, आपसे कमेटी पूछी जा सकती है या फिर कमीशन पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है ध्यान रखना है क्या पूछा जाए, जो भी है, जैसे दोनों तो जो है कमेटीज़ और कमीशन जो है, दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं वो सेम है। तो कमेटीज़ मतलब ज़्यादा भी सेम नहीं है, मतलब कमेटीज़ का अलग रोल है, कमीशंस का अलग रोल है, पर जो ज़्यादातर है इन दोनों के अंदर जो भी थ्योरी है वो
सेम है, तो आपसे कमेटीज़ जो है ज़्यादा मोस्टली चांस से पूछी जा सकती हैं। और कमेटीज़ में ही जो इम्पोर्टेंट है वो है भोर कमेटी और मुदालियर कमेटी। तो इन दोनों को जो है, अगर पूरी कमेटीज़ को ना पूछ करके इन दोनों को भी स्पेसिफिक पूछ सकता है, भोर कमेटी क्या होती है एंड मुदालियर कमेटी क्या होती है। तो आपको कमेटीज़ को अच्छे से कवर करना है। ये जो है 5 नंबर में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको नंबर आपको दिलाएगा। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फूड एडल्ट्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका, फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर में इसको पूछा जा सकता है, फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है। तो आपको इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है 5 नंबर के हिसाब से, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स इन इंडिया। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स क्या क्या होते हैं इंडिया के अंदर, तो आपको वो सारे कवर करने हैं डिलीवरी सिस्टम्स। PHC वगैरह होते हैं, CHCs और सब सेंटर्स हो गए आपके, डिस्ट्रिक्ट एंड स्पेशल हॉस्पिटल्स। तो ये जो है आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं इंडिया के अंदर। तो आपको इन सब को अच्छे से कवर करना है और इनको डिस्कस करना है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स को इन इंडिया के अंदर। और जो आपका लिखने का जो तरीका होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स को, और जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है आंसर का, वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसे कि इसमें है। जैसे ये है ना, आपको बिल्कुल ऐसे ही, आपको जैसे हेल्थ केयर सब सेंटर्स हो गए उसके, और एक आपका जो है, अगर आपको नंबर गेन करना है तो आपको बबल टाइप बनाना है, ऐसे बबल्स बना दिए इसमें। अगर आपको थ्योरी कम आ रही है ना उस आंसर में, आपको ऐसे बबल टाइप्स बना देने, जिससे आपको जो है अट्रैक्टिव आंसर लगे, जिससे आपको नंबर मिल सके। आप अंदर भले ही उस जो थ्योरी है उसके पॉइंट के जो थ्योरी है उनके अंदर आप कम पॉइंट लिख दो, लेकिन अगर आप ऐसे प्रेजेंट करते हो आंसर को, तो वो बेस्ट तरीका होता है, और आपको जो है नंबर जो है वो अच्छे मिल सकते हैं। ऐसे आपको ऐसी जो है कमेटीज़ वगैरह हैं, या फिर आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, तो आपको इस तरीके से जो है आपको ये डिस्क्राइब करनी है, जिससे आपको आपका जो आंसर अट्रैक्टिव लगे और आपको नंबर पूरे मिल सके। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि जो कम्युनिटी है और दूसरी आपकी सब्जेक्ट ET है, तो दोनों सब्जेक्ट थ्योरी हैं, दोनों के अंदर आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अपना जो आंसर है उसको कैसे अच्छे से प्रेजेंट करना है, कैसे अच्छे से उसको अट्रैक्टिव बनाना। अगर आपको थ्योरी नहीं भी आ रही है ज़्यादा, तो आपको अट्रैक्टिव वे में लिखोगे तो आपको जो है नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसमें कोई थ्योरी आपको कुछ नहीं है, अपने थ्योरी बस आपको पेज भर के आने हैं। इसमें आपको क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे भी ध्यान देना है। तो इसमें आपको इस बार जो है नंबर जो है आसानी से आप स्कोर कर सकते हो इस सेमेस्टर में। तो आप जो है थोड़ा थ्योरी को अगर आती है, नहीं भी आती ना, तो आपको है ना आंसर को अच्छे से डिस्क्राइब कर देना, आपको इतना पेजेस भर देना कि हाँ इस आंसर में उससे रिलेटेड कि जो एग्जामिनर है उसको ऐसा लगे कि हाँ इसको कुछ आता है, तो आपको वो जो है नंबर दे देगा। आपकी जो एक एक लाइन कोई भी नहीं पढ़ने बैठा है, आपको सीधी बात है ये। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो आपको जो है लिखने का तरीका बता दिया, आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है टॉपिक इस सेमेस्टर के अंदर। तो दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, तो आपको ध्यान रखना है लिखने का। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कंसेप्ट फीचर्स क्या क्या होते हैं इकोसिस्टम के, तो आपको ये अच्छे से कवर कर लेने। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें तो वो है वाटर और एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉल्यूशंस हैं, तो इनमें से आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है वाटर या एयर पॉल्यूशन में से। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, आपसे दोनों जो है कोई सी भी पूछी जा सकती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर है, मैं आपको 4 डिजीज़ बता देता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो है मलेरिया, डेंगू, TB एंड टाइफॉइड। ये जो है आपको कम्युनिकेबल के अंदर, इनको जो है आपको अच्छे से कवर करना है, इनके बारे में आपको जानना है। ये जो है अच्छे, ये जो पूछ बार बार जो रिपीट होती है वो ये होती है, मलेरिया हो गई, डेंगू हो गया, TB हो गया एंड टाइफॉइड हो गया। तो कम्युनिकेबल के अंदर आपको मैंने बता दिया 4 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, डेंगू, मलेरिया, TB एंड टाइफॉइड।
नेक्स्ट जो है नॉन कम्युनिकेबल के अंदर जो है कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो है कैंसर की। कैंसर में कौन कौन से, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो तीन जो कैंसर हैं, ब्रीस्ट, ओरल एंड सर्वाइकल कैंसर, तो आपको इनको तीनों को अच्छे से पढ़ना है कैंसर में, नॉन कम्युनिकेबल के अंदर। एंड कम्युनिकेबल के अंदर डेंगू, मलेरिया, टीबी एंड टाइफाइड, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ये जो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल पूछी जा सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोनों को, ठीक है। तो ये आ गए आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स की, जो कि आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो कि दो तीन पॉलिसीज़ होती हैं, एक 1983 की, एक 2000 की, एक 2017। तो इसमें से जो 2017 की वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, 2017 वाली को। नेक्स्ट इसमें है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या होता है, आयुष्मान भारत, इसको अच्छे से करना है, और इसको दूसरे जो नाम है उससे PMJ के नाम से पूछा जा सकता है, तो आपको उसको अच्छे से कवर कर लेना है। इसका दूसरा नाम यही है, एक ही चीज़ है, आयुष्मान भारत और PMJ, प्रधानमंत्री जन जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं RNTCP। ये जो प्रोग्राम है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये TB सर, NRHM एंड NUHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, नेशनल अर्बनाइजेशन हेल्थ मिशंस, तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है, NRHM, NUHM। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके बैरियर्स क्या क्या होते हैं, मेन बैरियर्स होते हैं, तो आपको बैरियर्स को एनलिस्ट करना पड़ेगा, आपको इनको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक स्कूल नर्स। स्कूल हेल्थ नर्स की क्या क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रोल ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स। तो स्कूल हेल्थ नर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं, जो कि चिल्ड्रंस को क्या क्या उनको ध्यान रखते हैं, वो कैसे क्या उनको केयर प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है स्कूल हेल्थ नर्स के अंदर। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, रोल ऑफ नर्स इन स्कूल हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट जो है एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट होता है, एक होता है, एंड नेक्स्ट है इसका टॉपिक BSc। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, BSc और एंथ्रोपोमेट्रिक के बारे में, ये आपने शायद नया नाम सुना होगा। तो एंथ्रोपोमेट्रिक क्या होता है, एंथ्रोपोमेट्रिक ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें अपन BMI चेक करते हैं पर्सन की, उसकी हाइट हो गई, उसकी वेट हो गया, तो आप हम इन चीज़ों को मेजर करते हैं, पर्सन के BMI, हाइट, वेट एंड वेस्ट एग्जामिनेशन, तो अपन इन और हिप एग्जामिनेशन भी करते हैं। तो ये सारे एग्जामिनेशन किस में आते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं। तो ये जो है एक अच्छा टेस्ट है, आपको इसके बारे में पढ़ना है, इसके क्या होता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है BSc, मतलब ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये जो है आपका ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके यूनिट अप्रोचेज असेसमेंट वगैरह फैमिली प्लानिंग के अंदर है। तो उसके अंदर से ये जो है इम्पोर्टेंट यही एक दो टॉपिक्स हैं, तो आपको इनको ही अच्छे से कवर करना है। एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट हो गया, BSc हो गया, एक टेस्ट के लिए होता है उसको, तो आपको उसको भी अच्छे से करना है। तो ये जो टेस्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको पूछा जा सकता है 2 नंबर में, तो आपको इनको कवर करना है। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, अगर कोई से डाउट भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आप जो है अच्छे नंबर गेन कर पाओगे एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।